दोस्तों, मैं हूं आपका अपना चिन देवराज और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मार्क्स 99 में। तो अब तक अपने क्या कर लिया, अपने घन व घनाभ पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया भाई? घन व घनाभ पढ़ लिया और इनके जितने भी क्वेश्चन थे वो कर लिए। मैंने बताया कि इसका आयतन क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सब बताया, वीकेंड भी बताया और कमरे का क्षेत्रफल भी बताया। लेकिन अब अपने को आगे चलना पड़ेगा। घन घनाभ के बाद जिसका नंबर आता है वो है बेलन। सिलेंडर, ठीक है। तो सर बेलन होता क्या है? मैंने कहा ये जो मार्कर दिखाई दे रहा है आपको, ये बेलन है। जैसे कि सर ये मान लो ये बेलन है, ठीक है। ये बेलन है, कोई पाइप है वो बेलन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है सर? मैंने कहा कुछ नहीं होता, आपको बेलन बता रहा हूं। ये बेलन होता है, अगर ये बेलन है तो नीचे क्या है? ये वर्त है और ये भी क्या है? वर्त है। अगर ये बेलन एक साइड से बंद होगा तो क्या होगा भाई? एक साइड से बंद होगा तो वो तो बेलन होगा। एक साइड से खुला और एक साइड से बंद हो तो बेलन होगा। अगर दोनों साइड से खुला हो, जैसे ऐसे, तो ये क्या होगा भाई? ये होगा खोखला बेलन। तो इसकी अपने बात करते हैं, बेलन और खोखले बेलन की बात करते हैं सर। तो बेलन का जो पहले संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है भाई 2πr/h, ठीक है। और जो बेलन का, खोखले बेलन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सॉरी, ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो तो ये होता है 2πr/h। और जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है भाई वो होता है 2πr/h। सर कैसे? वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ में क्या अंतर है? मैंने कहा भाई ये मार्कर है, ये बेलनाकार है, आपको दिखाई दे रहा है बेलन है। तो इसका जो वक्र पृष्ठ यानी बाहर का जो क्षेत्रफल होगा, मतलब ये वाला वक्र पृष्ठ, तो इसका क्षेत्रफल होता है वो तो होता है 2πr/h। और जो संपूर्ण पृष्ठ मतलब अंदर और बाहर सबका होता है वो होता है 2πr/h होता है। समझ में आया? अब बात करते हैं बेलन के आयतन की। बेलन का आयतन, तो सर बेलन का आयतन होता है वो होता है πr²h। क्यों सर? मैंने कहा ये वर्त है ना, आपने कहा जी सर। तो मैंने कहा ये वर्त की त्रिज्या r है ना, बोले जी सर। ये हाइट h है ना, बोले जी सर। तो भाई रह क्या गया? अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल दूं और ऊंचाई से गुणा कर दूं तो वक्र पृष्ठ ही होगा, सॉरी आयतन ही तो होगा। तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। तो πr² और h आ गया, हाइट है तो h लगा दिया, तो πr²h हो गया। तो इसका जो आयतन आएगा वो क्या आएगा? πr²h आएगा। समझ में आया? ओके। अब बात करते हैं खोखले बेलन की। खोखले बेलन, तो खोखले बेलन का जो आयतन होगा ना, पहले आयतन की बात कर, तो वो उसमें क्या होगा? एक तो त्रिज्या r1 ये हो जाएगी और दूसरे में r2 हो जाएगी, यानी त्रिज्या 2 हो गई सर है। तो ये हो जाएगा πr1² - r2² × h। खोखले बेलन का आयतन मैंने बता दिया। अब बात करते हैं खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की। खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की, तो सर जो होता है ना वो होता है भाई 2πr1 + r2, क्योंकि त्रिज्या तो 2 होगी ना इसके अंदर भाई, ठीक है। और h + r1 - r2, ये इसका क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है खोखले बेलन का। बताओ समझ में आया कि नहीं? r त्रिज्या हो गई, h हाइट हो गई और कुछ बचा ही नहीं भाई, ठीक है। तो आइए बात करते हैं अब क्वेश्चनों की। एक नंबर एग्जांपल क्या दे रखा है कि एक बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब एक बेलन है सर,
बेलन मैंने आपको बताया सिलेंडर क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक है। और इसके आधार मतलब इस वर्त का क्षेत्रफल दे रखा है, वर्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। तो वर्त का क्षेत्रफल मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 में बता दिया। वृत्त का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है सर, वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, 154 दे रखा है। तो पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। तो सर आर स्क्वायर का जो मान आएगा 154 इंटू 7/22। बताओ किस किस के समझ में आया। मैंने ये किया, 7 भाग में था, इधर जाके गुणा में लग गया, जो गुणा में थी वो भाग में लग गया। 22 7 154 7, और जो आर स्क्वायर का मान आएगा 7 7 49 आ गया। यहाँ पे 7 × 7 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब आर इंटू ही तो आ रही है, तो एक आर का जो मान आएगा वो आएगा 7 सेंटीमीटर। मतलब इसकी त्रिज्या आ गई सर, वो क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब बात करना है बेलन का आयतन व वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन यही तो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पाई आर स्क्वायर तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, गुणा किससे करना है, ऊंचाई से करना है सर। तो एक बात बताओ मेरे को, वृत्त का क्षेत्रफल तो 154 अपने पास है ही, मैंने 154 कर दिया, और ऊंचाई एच ये दे रखी 21 सेंटीमीटर, तो 21 कर दिया, तो इसको गुणा करेंगे 32 से 34 सेंटीमीटर की क्यूब आएगा। क्यों सर, क्योंकि आयतन है। समझ में आया, ये हो गया बेलन का आयतन। अब बात करते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल की। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो होता है भैया, क्या होता है, 2 पाई आर एच, यानी वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई। बात तो एक ही है। तो 2 पाई आर वृत्त की परिधि की बात करें, या फिर रख दो अपने मान, 2 × 22/7 इंटू आर का मान भाई अभी निकाला 7 सेंटीमीटर, इंटू एच का मान 21 सेंटीमीटर, तो 21 हो गया। 7 से 7 कैंसिल आउट, 44 को किससे गुणा करना है, 21 से गुणा करेंगे, तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो आएगा 924 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। मतलब क्या समझ में आया सर, जो बेलन का आयतन होता है ना, वो तो वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई होता है। क्यों, क्योंकि वृत्त मिला, नीचे वृत्त है सर, ऊंचाई यानी हाइट, यही तो है, ठीक है। तो इनका गुणा कर दें तो क्या होता है, वक्र आयतन होता है। और वक्र पृष्ठ की बात करें तो परिधि, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू ऊंचाई होती है, यानी एच होता है। तो बात तो वहीं पे आ गई, वृत्त और क्या कर रहे हैं, अपने क्षेत्रफल और परिधि तो ज्ञात कर रहे हैं, तो कुछ खास नहीं है। बताओ ये क्वेश्चन समझ में आया क्या, ओके जी। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दे रखा है कि एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है, यानी एच का मान दे रखा है सर 11 सेंटीमीटर दे रखा है। उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है भाई, 968 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है। पूछी क्या है, त्रिज्या। तो जो दे रखा है वही ज्ञात करते हैं अपने। तो ऊंचाई तो एक ही टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो भाई। तो भाई बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यही होगा भाई। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मैंने अभी बताया कि वृत्त की परिधि 2 पाई आर इंटू एच होता है। आ गया। तो इसके बराबर में मान अपने को दे रखा है कितना, 968 सेंटीमीटर की स्क्वायर दे रखा है। तो 968 सेंटीमीटर की स्क्वायर। तो सर अब क्या करें, मैंने कहा अब तो कुछ करना ही नहीं है। एच का मान अपने को दे ही रखा है 11 सेंटीमीटर, लिख दो 2 × 22/7 × आर × 11 बराबर 968। तो कुछ बचा ही नहीं भाई, आर का मान चाहिए, त्रिज्या चाहिए। तो त्रिज्या आर बराबर एक साइड में रखो भाई इसको, त्रिज्या आर बराबर 968 × 7। क्यों सर, भाग में था, गुणा में आ गया। बाकी 2 × 22 × 11, तो ये सब क्या आ गए, भाग में आ गए सर। अब देखो क्या करना है, भाग से काटो भाई इसको, कोई कट रहा है क्या। तो देखो 88 बच गए कितने भाई,
8 बच गए, 8 8 88 11 बार, 22 दूनी 44, 44 2, तो कितना आ गया, आर का मान आएगा वो आएगा 14 सेंटीमीटर आएगा। तो बताओ त्रिज्या कितनी आएगी, 14 सेंटीमीटर आएगी। बताओ समझ में आया क्या। तो आइए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। यदि एक बेलन का आयतन है वो 448 पाई घन सेमी दे रखा हो, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर दे रखी हो, तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है सर। तो दे क्या रखा है, एक तो एच का मान दे रखा है, वो दे रखा है 7 सेमी, और दूसरा दे रखा है सर बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है सर, वो होता है, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच, यानी वर्त का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। तो सर क्या करना है, बराबर क्या दे रखा है, मैंने कहा 448 पाई दे रखा है। ये पाई गुणा में इधर जाके भाग में लगेगी, यानी पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा। सर एच का मान 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आर स्क्वायर गुणा 7 बराबर 448 हो गया, यानी आर स्क्वायर आएगा वो आएगा 448 भाग 7। तो सर भाग दे के देखें क्या, मैंने कहा बिल्कुल जी। तो 7 पंजे 35, 7 छिक्की 42, बच गए 2, और 7 चौक 28, तो 64 आ गया। तो आर बराबर इसका रूट करेंगे तो आएगा 8, 64 8 का ही होता है ना वर्गमूल। तो आर का मान कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर आ गया। अब पूछा क्या है सर, बेलन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है। तो बेलन का पार्श्व पृष्ठ बोल दो या वक्र पृष्ठ बोल दो, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा सर, वो होगा 2 पाई आर एच। क्यों, क्योंकि वर्त की परिधि गुणा ऊंचाई होता है सर। ठीक है, तो 2 का 2 करो, पाई का मान 22/7 रखो, आर का मान 8 रखो, और जो एच का मान है सर 7 है तो 7 रखो। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गए, और गुणा करो 44 को 8 से। 44 को 8 से गुणा करेंगे, 32 और 3 35, 352 सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अब की बार क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है खोखले बेलन का। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि खोखले बेलन की ऊंचाई यानी एच दे रखी है 21 डेसीमीटर दे रखी है, तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करो। क्यों सर, क्योंकि आगे सभी सेंटीमीटर में है, तो 21 गुणा 10 तो हो गया भाई कितना, 210 सेंटीमीटर हो गया। समझ में आया। ओके, अब मैं एक बेलन बना दूं, पहले आपको समझ में आ जाए, ताकि ये मान लो बेलन है, ये बेलन है, ठीक है, खोखला बेलन है। इसका जो अंतःव्यास मैं ये मान रहा हूँ, और बाह्य व्यास ये मान रहा हूँ, यानी R1 ये मान रहा हूँ, सॉरी व्यास यानी D1 ये मान रहा हूँ, और D2 ये मान रहा हूँ। ठीक है, तो सर करेंगे क्या, मैंने कहा अंतःव्यास तो दे रखा है 10 सेमी, और बाह्य व्यास दे रखा है 6 सेमी दे रखा है। तो व्यास दे रखा है, तो त्रिज्या इसकी आधी यानी 6 यानी 5 सेमी, यानी R2 का मान कितना आ गया भाई, 3 सेमी आ गया, और R2 का मान, R1 का मान कितना आ गया, इसका आधा यानी 5 सेमी। तो आ गया कि नहीं आ गया। अब पूछा क्या है, बेलन का आयतन पूछा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, कौन से बेलन का, खोखले बेलन का आयतन होता है भैया पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो सर अब क्या करें, मैंने कहा कुछ करना नहीं है आपको, पाई का मान रखो 22/7, ब्रैकेट लगाओ, R1 का मान भाई R1 यानी 5 सेंटीमीटर यानी 5 का स्क्वायर, माइनस R2 यानी 3 का स्क्वायर, इंटू एच का मान 210 निकाल ही रखा है अपने, तो 210 आ गया। तो सर 22/7, 5 का स्क्वायर यानी 25, माइनस 3 का स्क्वायर यानी 9, इंटू 210। तो सर 22/7 इसको घटाएंगे भाई, 16 इंटू 210 आ गया, 7 3 21 यानी 30 आ गया। 6 इसको गुणा करेंगे तो आएगा 10,560 सेमी की क्यूब, घन सेमी आएगा। क्यों सर, क्योंकि बेलन का आयतन है, और आयतन अपने क्यूब में निकालते हैं, घन में निकालते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या देखा है कि एक बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई का अनुपात 1:3 है। मतलब त्रिज्या r बराबर अगर 1x है तो h बराबर हो गई 3x होगी। ठीक है,
यदि बेलन का आयतन 32-34 सेंटीमीटर की क्यूब है तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करना होता है कि जो दिया हुआ हो वही ज्ञात करूँ। तो बेलन का आयतन वॉल्यूम तो क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर अचित होता है, मैंने बताया अच्छी तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका बराबर जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 32/34 आ गया भाई। तो पाई का मान रखें 22/7, आर का मान रखें सर एक्स, एक अक्ष या अक्ष की बात है, एक्स गुणा एच का मान 3x बराबर कितना आ गया, 32/34 आ गया। डरना नहीं है, डर गए तो मर गए भाई, डरना नहीं है, ठीक है। तो अपने क्या करें, अपने को तो अक्स का मान चाहिए, तो एक्स यानी 3x² × 22, ठीक है। और 7 है तो 32/34 × 7, क्योंकि ये भाग में से इधर चला जाएगा। 32 भी गुणा में है, इधर भाग में लिख दो। x² बराबर आ गया 32/34 × 7/3 × 22। समझ में आया? ओके। 22 से काटें, क्या कट जाएगा शायद, 22 एकम 22, 10 बच गए 3, यानी x³ का जो मान आएगा सर, क्यूब था ना x क्यूब, तो x³ का जो मान आएगा 7 × 7 × 7, क्योंकि 49 को अपने 7 × 7 लिख सकते हैं। तो x का मान आएगा वो कितना आ गया, 7 आ गया। तो x का मान 7 आते हैं अपने को पता चल गया सर, त्रिज्या है वो तो 7 सेंटीमीटर है, और h यानी 3 × 7 हो जाएगी, यानी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो पूछा क्या है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। बताओ इतनी चीज समझ में आई कि नहीं आई? अब ज्ञात करते हैं अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखला बेलन नहीं है, सीधा बेलन है, तो इसका होगा 2πr + h, ठीक है जी। ओके, तो अब करें, क्या करें सर, मैंने कहा 2 का तो 2 रखो, पाई का मान 22/7, तो 22/7 × r का मान सर मैंने कहा 7 सेंटीमीटर, तो 7, और r का मान 7 + 21 हो गया। तो सर 2 × 22/7 × 7 × 7 21 और 7 28, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया क्या, 44 × 28। 44 को 28 से गुणा करेंगे तो 32, 3 8 और 3 11 × 2 1 1, तो 1 2 3 2 1232 आ गया। तो 1232 सेंटीमीटर का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, वो आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। बताओ समझ में आया क्या? एग्जाम्पल नंबर 6 क्या दे रखा है कि एक रोलर की लंबाई दे रखी है 2 मीटर, मतलब हाइट दे रखी है 2 मीटर, तो h बराबर 2 मीटर लिख दूं क्या, और व्यास दे रखा है यानी d का मान दे रखा है 1.4 मीटर, तो त्रिज्या r बराबर इसकी याद यानी 0.7 मीटर हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है। अब क्या बोल रहा है कि रोलर है, ठीक है, 5 चक्कर लगाएगा, मतलब ऐसे घूमता जाएगा, और ये जगह को समतल करता जाएगा, ऐसे घूमता। तो एक बार घूमेगा तो मतलब एक बार वक्र पृष्ठ, और तो 5 बार घूमेगा तो 5 बार वक्र पृष्ठ हो जाएगा। तो कितना क्षेत्र समतल करेगा, तो भाई समतल करने वाला अक्षेत्र, तो क्षेत्र होगा सर वो क्या होगा भाई, वो होगा 5 गुना बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। होगा कि नहीं होगा? एक बार घूमेगा तो एक बार वक्र पृष्ठ होगा, तो 5 बार घूमेगा तो 5 बार वक्र पृष्ठ हो जाएगा। इसमें क्या दिक्कत आई भाई? तो 5 का तो 5 कर दूं भैया, इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr और h। तो 5 का 5, 2 का 2, पाई का मान 22/7, r का मान दे रखा है 0.7, इंटू h का मान कितना है 2, पॉइंट हटाओ नीचे 10 लिख दो, बात खत्म। 7 से 7 कैंसिल आउट, 5 दूनी 10, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 5 बार घूमने में 44 मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर क्षेत्र क्या कर देगा, समतल कर देगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आज के लिए ही अपने एग्जाम्पलों को कंप्लीट कर दिया। आज के लिए इतना ही, आगे जो क्वेश्चनों की बात करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।